जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करता हूँ इस वीडियो में कि इस विषय को आज भी आप लोग समझे। आज का विषय है ब्लाइंडनेस, अंधापन। मसीहत के अंदर ब्लाइंडनेस या अंधापन टोटल 4 तरह का अंधापन है। पहला नंबर अंधापन शारीरिक अंधापन, दूसरा है परमेश्वर की ओर से अंधापन, तीसरा है शैतान की ओर से अंधापन और चौथा है आत्मिक अंधापन। तो ये चारों अंधापन को एक एक कर को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो और इस वीडियो को फेसबुक में लाइव होने का बाद हर एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड होते हैं। तो आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया तो जरूर शेयर करें ताकि इस अंधापन से मसीह की लोग बाहर निकाल पाए। इस वीडियो में आपको ये देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला शारीरिक अंधापन, जिसको कहते हैं कि कोई बच्चा पैदा होता है अंधा या पैदा होने का बाद हो जाता है अंधा, या फिर किसी भी दुर्घटना में या किसी रीति से तरीके से अंधा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं शारीरिक अंधापन। यीशु के वक्त में ऐसे लोग थे, पतरस के वक्त में ऐसे लोग थे, पौलुस के टाइम पे भी ऐसे लोग थे, और उसके बाद जितने भी चेले आए उनके भी ऐसे लोगों को देखा और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना किया और फिर वो लोग चंगे हो गए। तो वो चंगे हो गया तो उसको कहते हैं शारीरिक तौर पे चंगा करना। यीशु ने चंगाई दी। यूहन्ना ये 9:1 में और मरकुस की किताब 10:46 में, एक्ट्स के चैप्टर प्रेरितों का काम 3:1 में पतरस ने और यूहन्ना ने लोगों को ठीक किया। ये है शारीरिक अंधापन जो कि प्रभु ठीक करता है, और अगर नहीं भी करता है तो ये विषय इतना गंभीर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पता है, परमेश्वर जानता है सही क्या है गलत क्या है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, शारीरिक अंधापन। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की ओर से अंधापन। क्या परमेश्वर किसी को अंधा करता है? जी हाँ। दूसरा राजा 6:18 वचन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एलीसा और गेहजी के वक्त में ये घटना घटी थी। कुछ आरामियों की सेना वहां पहुंचे थे और यहोवा के दास ने, यानी कि परमेश्वर के दास ने, एलीसा ने प्रार्थना करी परमेश्वर से कि इनको अंधा कर डाल। तब परमेश्वर ने एलीसा की प्रार्थना सुनी और लोगों को पूरी की पूरी आर्मियों को अंधा कर दी। प्रेरितों के काम 13:11 में भी पौलुस ने अब देखा प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्यों को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलाई और अंधेरा उस पर छा गया और वो इधर उधर टोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ
पकड़ ले चले। तो पौलुस ने भी प्रार्थना करी, क्योंकि वो वचन के और सुसमाचार का खिलाफ आ रहा था। प्रार्थना करी और वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया। पौलुस खुद भी अंधा हुआ था। प्रेरितों का किताब 9 अध्याय में लिखा है, और फिर दूसरा को सुनिए, लिखा है कौन अंधा करता है? यहोवा। तो निर्गमन की किताब 4:11 में कहता है कौन अंधा करता है? यहोवा। तो ये सारे वचन मैं इसीलिए दे रहा हूं ताकि दूसरा जो पॉइंट है, कहता है कि परमेश्वर के ओर से अंधापन, ये विषय आपको समझ आए। अभी आ रहा हूं तीसरा पॉइंट पे, शैतान की ओर से अंधापन। 2 कुरिन्थियों 4:4 में कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो इस संसार के ईश्वर कौन है? ऑफ कोर्स लूसीफर, ऑफ कोर्स इब्लीस, ऑफ कोर्स शैतान। आप जिसको कहते हैं, इब्लीस, शैतान, लूसीफर, इस संसार के ईश्वर अंधी कर दी। किसको अंधी कर दिए? संसार के लोगों को। तो लूसीफर क्या करता है? ऐसा अंधा करता है, शैतान अंधा करता है, ताकि यीशु की सुसमाचार उन तक ना पहुंचे, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। चौथा, अब सुनिए, खतरनाक अंधापन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। खतरनाक अंधापन खतरनाक है। ये क्यों? सुनिए। तो वो है आत्मिक अंधापन। सबसे ज्यादा इस विषय पर मैं बात करूंगा। तो ये अंधापन मसीहत में है, सेवकों में है, विश्वासियों में है। तो इसको आज सीखते हैं कि सेवकों में है वचन के प्रति अंधापन। ये अंधापन कहाँ है? वचन के प्रति अंधापन जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये वचन को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने मत्ती के किताब 15:14 में यहाँ पर उनको कहा जाने दो। वो किसको कहा? उनको शास्त्री फरीसियों को कहता है। क्यों? वे वहां शिक्षा देते थे, मूसा की शिक्षा देते थे, व्यवस्था की शिक्षा देते थे, लेकिन यीशु ने कहा उनको जाने दो। वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह किस क्षेत्र में बात कर रहा है? वचन के प्रति अंधापन। जी हाँ, यीशु मसीह जिस क्षेत्र में बात कर रहा है, कंटेक्स्ट यहाँ पर है वचन। तो यीशु कहता है ऐसा अंधापन आज भी है। इसीलिए लिखा है खतरनाक है ये विषय। अगर आत्मिक आंखें नहीं खुली है, मैं भी क्यों ना हूं, तो खतरनाक हूं। और आप जिसको सुन रहे हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, चर्चों में, कलीसिया में, आपके चर्च के पास्टर को, तो या कोई भी आप जहां कहीं से भी जिसको सुनते हो, फेसबुक के पिक्चर को
कहते हैं, फॉलो करते हो आप, तो अगर उनकी आंखें नहीं खुली है, तो आत्मिक आंखें की बात कर रहा हूं मैं, तो नहीं खुली है तो खतरनाक है वो। तो इसमें भी 4 तरह के लोग अंधे हैं। ये 4 तरह का लोग को समझे। पहला नंबर, यीशु के चेले अंधे थे। लूका के किताब 24 का 45 में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब कहा कि इनकी आंखें खुल जाए, किनकी? चेलों की आत्मिक आंखें खुल जाए, भजनों की किताब से और व्यवस्था की किताब से और नबियों की किताब से यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को एडुकेटेड किया। तब उनको पता चला कि सही क्या है, गलत क्या है। तब जाकर उनको पता चला और शास्त्री फरीसियों ने, ये आपको पहला पॉइंट गया। दूसरा है शास्त्री फरीसियों ने, दूसरा करंथियों 3 अध्याय 14 से लेकर 16 तक लिखा है, इनकी आंखें से वही पर्दा, इनकी आंखें में वही पर्दा पड़ा रहता है जब ये मूसा के किताबें पढ़ते हैं। लेकिन वचन 15-16 कहता है कि जब यीशु में वो आएंगे तो वो पर्दा उठ जाएगा। दूसरी शब्दों में उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी और वो सत्य को जानने लगेंगे। ये रहा दूसरा। तीसरा है लुदिकियों की कलेसिया के प्रति यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3 का 14 से 17 में, कि यीशु ने कहा ये जो लोग हैं ये अंधे लोग हैं, ये कलेसिया अंधी है और आज भी तारीख में भी कलेसिया अंधी पाई जाती है। ये रहा तीसरा। चौथा है आज का युग भी दूसरा पत्रस 1:9 कहता है, अगर तुम यीशु को नहीं पहचानोगे, यीशु के शिक्षा को नहीं पहचानोगे, आज का युग की भी बात कर रहा हूं, तो वचन कहता है कि तुम अंधे हो। तो इसका मतलब है इस ट्रैफिक में जो आपके बीच में रख रहा हूं, जो आत्मिक अंधापन, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर हम मसीह लोग ही जो दूसरे को एडुकेटेड करते हैं, दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे को वचन का प्रचार करते हैं, वो चाहे देसी हो, वो चाहे विदेशी हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, खुद मैं भी क्यों ना हूं, अगर मेरी खुद की आंखें नहीं खुली है वचन के प्रति, तो मैं दूसरे को क्या बताऊंगा। तो इसीलिए यीशु ने कहा कि अंधे को अगर रास्ता दिखाए, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। अगर अंधा यदि रास्ता दिखाएगा तो गड्ढा में गिराएगा। तो इसीलिए यीशु के समय पे भी चेलों अंधे थे, शास्त्री फरीसियों अंधे थे, 2 नंबर। तीसरा, लुदिकिया की कलीसिया अंधी थी। और आज के युग में भी 90% आज के युग में अंधा है। किस क्षेत्र में? आत्मिक अंधापन, आत्मिक तौर पे आत्मिक अंधापन की बात कर रहा हूं। तो क्या कभी इस बातें को, इस विषय को, इस वचनों का द्वारा आपने कभी सोचा था? ये सारे वचन ये जो है ना, बताते हैं कि आत्मिक अंधापन बड़ा डेंजर है। दोस्तों, आत्मिक अंधापन बड़ा डेंजर है। फिर इसको सुनिए, 1 करंथियों 13:10 में लिखा है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। कौन है ये सर्वसिद्ध? वचन। सर्वसिद्ध कौन है? वचन। पौलुस कहता है सर्वसिद्ध आएगा। ये सर्वसिद्ध कौन है?
ये वचन है दोस्तों, ये वचन है। आप वचन को यीशु बोल सकते हो, यीशु बोलिए, और पवित्र आत्मा बोल सकते हो, बोलिए, लेकिन ये वचन है। आइए कॉन्टेक्स्ट इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए इफिसियों की किताब 5:26 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर को पवित्र बनाए। किसको? कलेसिया को। क्योंकि वहां की कलेसिया अंधी हो गई थी। और अंधी क्यों हो गई थी? प्रकाशित वाक्य 3:1-2 पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि वो इसीलिए तुम उस शिक्षा से भटक गए हो, इसीलिए तुम अंधा हो गए हो कि उस शिक्षा से भटक गए हो। इसका मतलब है शिक्षा के प्रति अंधी हो गई। और आज का युग भी अंधा है। आज 90% प्रचारकों को भी अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। जरा सोच को देखिए, जिसकी खुद की आंखें नहीं खुली है वो दूसरे को क्या सिखाएगा? मैं वापस कहता हूं, आप जिसको भी सुनते हैं, इसमें मैं भी क्यों ना हूं, या जो कोई भी है, आप सुनते हैं जिसको, अगर 90% ऐसा लोग है जिनकी खुद की आत्मिक आंखें नहीं खुली है, तो फिर वो दूसरे को क्या सिखाएगा? सोच को देखिए दोस्तों, ये कितने खतरनाक होंगे। तो आज 90% व्यूअर्स भी आत्मिक अंधे हैं। पता है क्यों? पहली बात तो जब वो किसी को सुनते हैं तो कंटेक्स्ट को चेक नहीं करते, वचनों का कंटेक्स्ट को चेक नहीं करते, कंटेक्स्ट को नहीं समझते। दूसरी बात, मैंने एक प्रचार किया था कि सैकेस्टिक यानी कि बैंक कसना, तो इसको भी नहीं समझते कि सैकेस्टिक का मतलब है बैंक कसना, टाना मारना, तो इसको तक नहीं समझते कौन सा वचन कैसे है। और बस आंखें बंद कर को फॉलो करते हैं, सुनते जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं और फॉलो करते जाते हैं, और उसी को दूसरे को शेयर भी करते हैं। और एक बार तक चेक नहीं करते कि ये बंदा प्रचार तो कर रहा है, क्या प्रचार कर रहा है। और मेरे वीडियो आपके सामने लाता हूं, मेरी नाम कमाई के लिए, नाम बड़ा करने के लिए नहीं, खुद की बड़ा करने के लिए नहीं, खुद को बड़ा करने के लिए नहीं, मेरा नाम कमाने के लिए नहीं, सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के लिए नहीं, लेकिन आपके बीच में ये क्यों लाता हूं? ताकि परमेश्वर का वचन आपको सही तरीके से आपका पास पहुंचा सकूं। तो 90% प्रचारक अंधे हैं, उसको अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। और इसके साथ 90% व्यूअर्स भी, आपको भी अपनी आत्मिक आंखें खोलने की जरूरत है। तो कंटेक्स्ट को समझना होगा, सैकास्टिक को बातें को समझना होगा, कहां कहां क्या लिखा है उसको चेक करिएगा, और इसको सुनिए कहां कहां ये अंधे हैं। ये दोनों टॉपिक पे लोग प्रचार भी, दोनों तरह के प्रचार टाइप के लोग भी, आप प्रचारक भी और व्यूअर्स भी कहां कहां अंधे हैं। तो इसको सुनिए, कहां कहां अंधे हैं ये दोनों टाइप के लोग। सबसे पहला ट्रिनिटी, 3 परमेश्वर, दूसरा बैप्टिज्म, तीसरा वर्शिप, स्तुति आराधना, चौथा टंग्स। तो गड़बड़ बहुत करके रखा है कि प्रचारक भी और उसको जो सुनते हैं व्यूअर्स भी टंग्स के क्षेत्र में तो नहीं समझते टंग्स क्या चीज है। टंग्स है पृथ्वी की भाषा, उसको कहते हैं कोई प्रचारक की स्वर्गीय भाषा, सिखाते भी है। मेरा खुला चैलेंज है इन सभी को
जो टंग स्पीकर को आप मुझे वचन से एक भी जगह पे, बाइबल से एक भी जगह से निकाल कर बताइए, वो चाहे ओल्ड स्टेटमेंट हो या वो चाहे न्यू स्टेटमेंट हो, कि स्वर्गीय भाषा लिखित में निकाल कर बताइए। कहाँ लिखा है कि स्वर्गीय भाषा है बाइबल के अंदर? मुझे लिखित में चाहिए, और याद रखो कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। तो मैं जिस भाषा की बात कर रहा हूं, जो भाषा बाइबल की है, उसको ग्लोसा कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की भाषा, उसको ग्लोसोलालिया कहते हैं। उसका स्ट्रॉन्ग है 1100, जिसका चर्चा यीशु ने करा, पतरस ने करा, पौलुस ने करा, मरकुस की किताब में करा, पहला करंथियों 12 में, 13 में, 14 में ये उसका जिक्र पौलुस ने करा है। और प्रेरितों का किताब में भी पतरस पौलुस ने उसका जिक्र करा है। उसका टंग्स जो है वो अलग है। टंग्स का मतलब है कि नेशन का लैंग्वेज, एक जातियों का, अलग अलग जातियों का लैंग्वेज। प्रकाशित वक्त को 7:9 में लिखा है ट्राइब, लैंग्वेज, नेशन, वहां पे भी टंग्स है। तो इसका मतलब है जातियों की भाषा, पृथ्वी की भाषा, अपना अपना भाषा। तो और एक रहा आपका, इसमें भी गड़बड़ी डाली है। तो एंड का टाइम में तो इसको भी समझे, एंड के बारे में भी प्रचार किया है, एंड के टाइम के बारे में भी लोगों ने नहीं समझा, ताइद के बारे में भी लोगों ने नहीं समझा। और जूइश कल्चर उठा कर हम पर थोपे जा रहा है। तो ताकि मसीह की देह के अंदर, कहाँ थोपे जा रहा है? मसीह की देह के अंदर। और एक जिसको कहते हैं जेंटाइल, यानी कि जिसको कहते हैं अन्य जाति। तो अन्य जाति के पास कैसे जाना है, कैसे उनको प्रचार करना है, और उनके कल्चर के साथ क्या करना है, यहूदी के कल्चर के साथ कैसे मीट करना है, ये सारा चीज गड़बड़ कर दिया है। इसीलिए इन सभी क्षेत्रों में ये अंधा है, ये अंधा है। इन सभी क्षेत्रों में स्पीचर भी, जो स्पीच करता है वो भी अंधा है, और जिसको फॉलो करने वाला भी अंधा है। इसीलिए यीशु ने मत्ती 14:15 में सख्त कहा है कि उनको जाने दो, वे अंधे हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं वापस कहता हूं, दारू पीकर नरक जाओगे, मुझे समझ आता है, मुझे समझ आता है। गलत काम, चोरी, कत्ल, नशा, व्यभिचार करके आप नरक जाओगे, ये बात समझ आती है। लेकिन बाइबल पकड़कर अगर कॉन्टेक्स्ट को ठीक से नहीं समझा और उसके चलते नरक जाओगे, बड़ा दुख की बात है। लास्ट पार्ट है और आखिरी है, वार्निंग है। मत्ती की किताब 5:9-19 और प्रकाशित वक्त को 22 अध्याय 18 से 19 में, ये दोनों पुस्तक में यीशु वार्निंग देता है। कहता है कुछ भी पवित्र शास्त्रों से उठाकर, बढ़ाकर, घटाकर नहीं डालना है। नहीं तो बाइबल कहती है कि उसका नाम काट दिया जाएगा, आपका नाम पुस्तक में से काट दिया जाएगा। तो बड़े समझने वाली बात है कि दोस्तों ऐसा कोई भी वचन के साथ कंपेयर नहीं करना है। जैसा लिखा है वैसा पढ़ो, जैसा बोला है वैसा प्रचार करो। कॉन्टेक्स्ट को समझो, कल्चर को समझो, और कैसे लिखा है, किसको लिखा है, क्या चीज बोलना है, क्या चीज को नहीं बोलना है। तो उन सभी चीजों में आप अगर नहीं समझोगे तो आप खुद ही गड़बड़ करोगे। इस वीडियो को, ये जो अंधापन, इस वीडियो को
आप तक ना रखे, लोगों तक फैलाए, पहुंचाए, लोगों को शेयर करे, ताकि आत्मिक अंधापन इन सभी क्षेत्रों में मसीहों के देहों में ना आने पाए। आशा करता हूं इस वीडियो का द्वारा आप लोग कुछ सीखे होंगे। जय मसीह की।